जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, दुनिया के जो हालात है, हमारे देश के जो हालात हैं, इन हालात के बारे में बहुत लोग सोचते होंगे, प्लानिंग भी बनती है, सरकारें अपने अपने स्तर पर योजनाएं भी बनाती है। कुछ परिस्थिति बिगड़ती है तो उनसे बाहर निकलने के लिए क्या योजना बनाई जा सकती है, इसके लिए पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है। भारत के अंदर भी है नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा, प्लानिंग कमीशन। यानी देश दुनिया के अंदर जो हालात हैं, भारत को उससे निपटने के लिए या भारत को अपने विकास के लिए कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है और उसको किस तरह से असली जामा पहनाया जा सकता है, इसीलिए नीति आयोग बनता भी है, प्लानिंग कमीशन जिसे कहते हैं, जो आने वाले समय की प्लानिंग करके भारत सरकार को अपने विचार देते हैं। वर्तमान के अंदर ऐसी कई समस्या हैं जिनके समाधान निकलने आवश्यक है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं का बढ़ता हुआ असंतोष है, पेपर लीक के मामले हैं, भ्रष्टाचार है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, गरीबी है, बांग्लादेश के साथ सीमा पर जो घुसपैठ की समस्या है वो भी है, आतंकवादी समस्या भी है, कश्मीर के मुद्दे भी है। भारत के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो सांप्रदायिकता यानी हिंदू मुस्लिम, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा जातिगत समस्या है, दहेज की समस्या है, सामाजिक असंतुलन है, धार्मिक उन्माद है। ये तो मैंने आपको केवल थोड़ी सी समस्या गिनाई है। आप बताइए, क्या इनमें से वास्तव में कोई समस्या नहीं है? है। हम इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जूझ रहे हैं, हम आजादी से पहले भी इन परिस्थितियों से जूझ रहे थे, आजादी के बाद से लेकर अब तक भी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लेकिन बात आती है, फिर इसके लिए क्या किया जाए? आप कांग्रेस को हरा देते हैं, बीजेपी आ जाती है, बीजेपी को हरा देते हैं, कांग्रेस आ जाती है, दोनों को हरा देते हैं, आम आदमी पार्टी आ जाती है, इसको भी हरा देंगे, समाजवादी पार्टी आ जाएगी या कोई और आ जाएगी। यानी आप एक को हराएंगे, दूसरा को जिताएंगे, सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन आपकी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है। आखिर जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो क्या सनातन हमें इस चीज का समाधान देता है? आपको लगता होगा ना, मैं हर बात में सनातन क्यों लेकर आता हूं? अरे भाई, सनातन न हुआ कोई रामबाण एक ऐसा शस्त्र हो गया कि जिसको चलाएंगे और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये बात तो सही है कि सनातन को समझ लिया तो हर समस्या का समाधान तो होता है, ये बात तो निश्चित है। तो क्या इन समस्याओं का समाधान सनातन के पास है? तो आंसर है हां, है। क्या है? अब इस पर विचार करते हैं। समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए हम क्या करते हैं? नीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं। दुनिया बनाती आ रही है, पहले भी बनती थी, आज भी बन रही है और आगे भी बनेगी। तो क्या नीति बनाने से किसी समस्या का समाधान होता है? आपने दुनिया के अंदर देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर दे तो उसके लिए फांसी की सजा, ये नियम बना दिया, कानून बना दिया। तो क्या फांसी की सजा के कारण से क्या कत्ल होने बंद हो गए? ऐसा भी नहीं है। हमने जेल बना दी तो क्या अपराध कम हो गए? ऐसा भी नहीं है। तो नीति जो बनती है, नीति हमारे बुद्धि से हम बनाते हैं। वर्तमान की समस्या को देख करके क्या समाधान हो सकता है, एक बेहतर विकल्प हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है वो नीति आपकी कामयाब हो। जैसे रावण ने भी नीति बनाई राम से युद्ध जीतने के लिए, दुर्योधन ने भी नीति बनाई, भीष्म पितामह ने भी नीति बनाई। हर व्यक्ति नीति बनाता है, हर राष्ट्राध्यक्ष नीति बनाता है, लेकिन उसके बाद भी सुधार क्यों नहीं होता? उसके पीछे कारण है कि नीति के साथ एक शब्द और आता है, वो आता है अनीति।
यानी जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उस नीति को मानने वाला हो, उस पर सहमत हो। तो जो उस पर सहमत नहीं होगा वो उन नियमों को मानेगा भी नहीं, तो यहां आपकी नीति फिर काम नहीं करती है, क्योंकि नीति के साथ एक शब्द और है, अनीति, यानी कोई ना कोई उसके विरोध में जरूर खड़ा होगा। इसलिए आप कोई भी नीति बना लीजिए, उस नीति के पूर्ण होने पर संशय हमेशा बना रहेगा, क्योंकि नीति के साथ अनीति भी जुड़ी हुई है। क्योंकि हम इंसान 7 ऊर्जाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति किसी एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो एक ऊर्जा कई बार दूसरी ऊर्जा की बिल्कुल विपरीत भी होती है, जैसे मंगल की ऊर्जा बुध की ऊर्जा की बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में उन दो विचारधारा के व्यक्तियों के आपस में विचारों का मेल होगा ही नहीं। मंगल प्रधान व्यक्ति बाहुबल से, ताकत से चीजों को सुधारने की कोशिश करेगा, तो बुद्ध प्रधान व्यक्ति बुद्धि का उपयोग करके उन समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए नीति बनाने वाला मंगल प्रधान व्यक्ति है, तो वो मजबूत कानून, कड़े कानून बनाने की बात करेगा। लेकिन वहीं पर यदि मान लीजिए नीति बनाने वाला बुद्ध तत्व से प्रभावित है, तो कोई ऐसी योजना बनाएगा ताकि किसी को पता भी न लगे और चीजें नियंत्रण में भी हो जाए, और जिसमें किसी का नुकसान भी ना हो, फायदा हो। यही कारण है सनातनियों की हमारी अलग अलग विचारधाराएं कभी भी हमें एक नीति पर कायम होने ही नहीं देती है। इसलिए इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी नीति नहीं है जिस पर 100% लोग सहमत हो जाएं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है जो हमारे सनातन में दिया हुआ है, वो है, एक शब्द आता है नियत। आपकी नियत क्या है? आपकी नियत वास्तव में समस्या को समाप्त करने की है या नहीं है? अगर आपकी नियत सही है तो आप जो योजना बनाएंगे, आप जो नीति बनाएंगे, उसमें 7 ऊर्जाओं का समावेश होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे आप जब अपने घर के अंदर मुखिया बनते हैं, तो आपके घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, घर में महिलाएं भी होती हैं, बहन बेटियां भी होती हैं। तो क्या आप सबको एक ही तरह से देखते हैं, एक ही तरह से प्लानिंग करते हैं उन सबके लिए? बच्चों के लिए आप शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जो युवा है उनके लिए अच्छी नौकरी की व्यवस्था कैसे हो उसकी प्लानिंग करते हैं, महिलाओं को कैसे घर में आदर सम्मान मिले, उनको कैसे सुरक्षा मिले, आप उसकी प्लानिंग करते हैं। और बुजुर्ग व्यक्ति, उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखते हैं, उनके सम्मान का आप ध्यान रखते हैं। तो परिवार एक ही है, लेकिन आपकी नीतियां हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी नीयत एक ही होती है कि मेरे घर का भला हो, मेरे घर में सुख शांति हो, मेरा घर तरक्की करे, मेरे घर के लोग प्रसन्न रहें। जब आपकी नीयत ये होती है तो आपकी बनाई हुई योजना में कोई कमी होती ही नहीं है। यही कारण है कि सनातन के अंदर एक शब्द कहा गया, नियत। यानी आपकी अगर नियत नेक है तो फिर आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा उठाया गया कदम कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। अब बात आती कि जब आपकी नियत ठीक होती है तब सनातन आपका साथ कैसे देता है? तो नियत के साथ एक शब्द और आता है और वो है नियति। यानी यदि आपकी नियत ठीक है तो फिर नियति यानी प्रकृति, भाग्य, ये भी आपका साथ देता है। जैसे नीति के साथ अनीति जुड़ा है, लेकिन नियत के साथ जो शब्द जुड़ा है वो है नियति। यानी अगर आपकी नियत ठीक है तो प्रकृति आपका साथ देती है, ईश्वर आपका साथ देते हैं, और नियति आपके लिए वो कार्य करती है जिससे आप अपनी नियत के आधार पर जो कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले। जैसे भगवान राम की नियत नेक थी,
तो जब अयोध्या से निकले तो केवट की व्यवस्था भी हुई, हनुमान जी की व्यवस्था भी हुई, सुग्रीव की व्यवस्था हुई, विभीषण की व्यवस्था हुई, जामवंत जी मिले, अंगद जैसे युवा उनके साथ आए, नलनील भी साथ आए, सुषेण वैद्य जैसे वैद्य भी उनके साथ रहे। तो ये व्यवस्था क्या अयोध्या से हुई थी? नहीं, ये व्यवस्था नियति ने तय की थी। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के युद्ध के अंदर कहते कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो बताइए भीष्म पितामह को मारने की व्यवस्था क्या नियति ने नहीं की? अर्जुन जब शाम तक नहीं मार पाया तो अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि अगर सूर्यास्त तक मैंने वध नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो क्या नियति ने साथ नहीं दिया? क्या कर्ण के समायोजन के लिए नियति ने साथ नहीं दिया? ऐसी कितनी सारी विषम परिस्थितियां थीं जिनका समाधान एक इंसान स्वयं नहीं निकाल सकता था, लेकिन नियति ने हर वो व्यवस्था की ताकि धर्म का ये युद्ध अपने सही अंजाम तक पहुंचे। बेशक राम के साथ सेना नहीं थी बहुत बड़ी, रावण के पास बल था, लेकिन उसके बाद भी चूंकि नियति अगर साथ थी तो विजय फिर नियत की होती है, सच की होती है। और इसीलिए सनातनियों हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी नियत सही है इसका मतलब है कि आप सच के साथ हैं, और अगर सच के साथ हैं तो नियति आपके साथ है, और नियति ने जो तय कर लिया उसको घटित होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सनातनियों वर्तमान की समस्या के समाधान के लिए केवल और केवल एक ही विकल्प है, और वो है नियत। जिस किसी की भी नियत ठीक होगी, हाँ वो समस्या का समाधान चाहता है, तो यकीन मानिए नियति उसके पक्ष में खड़ी होगी और हर वो व्यवस्था उसको करके देगी जिससे वो अपनी योजनाओं में कामयाब हो सके, क्योंकि उनकी नियत ठीक है। इसीलिए सनातनियों जब सनातन के आधार पर आप किसी समस्या को देखते हैं तो सनातन की विचारधारा ही आपको एक स्पष्ट समाधान जरूर देती है। और यही चीज आप अपने जीवन के अंदर भी अप्लाई करके देखिए। जिस दिन आप नेक नियत से कोई बात अपने दिल में लेकर आएंगे, यकीन मानिए वो कार्य आपका ना हो ये संभव ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेक नियत से कोई कार्य करने के लिए निकलें और आप उसमें असफल हो जाएं। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा इस प्रकृति के अंदर कोई नियम बनाया ही नहीं गया है जहां कोई व्यक्ति नेक नियत से आगे अपने कदम बढ़ाए और वो असफलता के दरवाजे तक पहुंच जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, सनातन के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान है, पर शर्त यह है कि हमें ये तो पता हो कि किस समस्या के दृष्टिकोण में आपको सनातन का कौन सा दृष्टिकोण अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों आज का वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त होगा कि अपने जीवन के अंदर असफलताओं को जब आप देखते हैं तो उसके पीछे अपनी नीयत को जरूर चेक कर लीजिए कि अगर नेक नियत थी तो कभी भी असफलता आपको नहीं मिली होगी, और यदि नियत के अंदर कहीं भी लालच, कपट, द्वेष कुछ भी था तो उस कार्य में आपको तो मिली होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।